हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 की कंटिन्यूटी में आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। आरएल सर्किट हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट। रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी की, इन सब को हमने सीरीज में एक बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ ई है सीरीज में जोड़ दिया। कैपेसिटर को हम चार्ज भी कर सकते हैं एंड डिस्चार्ज भी कर सकते हैं विद टाइम बाय प्रेसिंग और रिलीजिंग द की। तो ये हम फिगर से समझते हैं। ये है आपका चार्जिंग ऑफ कंडेंसर, संधारित्र का आवेशन। रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी और बैटरी ई को हमने इस की के साथ में सीरीज में जोड़ दिया। अब हमको इस कंडेंसर का टाइम चार्जिंग देखनी है, आवेशन करना है। तो हमने के और ए को जोड़ दिया। तो जब हम के और ए को जोड़ते हैं तो आप देखिए ये बैटरी हमारे पास सर्किट में आ जाती है और ये चीज़ ये बन जाता है, यानी कि आर और सी ई के साथ सीरीज में जुड़ जाते हैं। और जब हमें डिस्चार्ज करना हो तो हम यहाँ से की हटा के इधर जोड़ देते हैं, तब हमारा सर्किट क्या बन जाता है, आर सी और ये। यानी कि चार्जिंग के समय ये बैटरी सर्किट में है और डिस्चार्जिंग के समय ये बैटरी सर्किट में नहीं है। तो हम ये ले रहे हैं चार्जिंग का केस। तो हमने इसको के को ए से जोड़ा और ये इस तरीके से हमारे पास सीरीज में जुड़ गया। मान लीजिए कि किसी भी टाइम टी पर सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है, संधारित्र सी पर आवेश क्यू है। तो चार्जिंग के कारण इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्यू बाय सी। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर संधारित्र है तो उसके अक्रॉस विभवांतर कितना होता है, अगर उस पर चार्ज क्यू हो, क्यू बटा सी। और सी क्या है, इस संधारित्र की धारिता। करंट आई के इसमें से आर में से फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस विभवांतर कितना हो गया, आर आई। तो ये जो बैटरी है ई, इसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हुआ आर आई और यहाँ पर हुआ क्यू बाई सी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ई बराबर क्यू बाई सी प्लस आर आई। अब संधारित्र पर क्या है कि आवेश की वृद्धि से, जो आवेश की वृद्धि हो रही है, यानी कि व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज ई। कहने का मतलब ये है कि संधारित्र पर आवेश वृद्धि से जो विभवांतर क्यू बाई सी उत्पन्न हुआ है, वो जैसे जैसे आवेश में वृद्धि होती है संधारित्र पे, इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और कुछ समय पश्चात ये किसके बराबर हो जाता है, बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। और इस स्थिति में यदि संधारित्र पर आवेश Q0 है, इस स्थिति में अगर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में और जो करंट है वो सर्किट की क्या बन जाती है, ज़ीरो बन जाती है। क्यू बाई सी किसके बराबर हो जाता है, ई के, और करंट किसके बराबर हो जाती है, ज़ीरो के। तो ई बराबर आपके पास क्या बन जाएगा, Q0 बाय सी। क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है, ई बराबर क्यू बाई सी प्लस आर आई। और जब आई बराबर 0 है तो क्यू बराबर क्या हो गया, Q0। तो आपके पास ई की वैल्यू क्या बन गई, Q0 बाय सी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ई की जगह हमने क्या लिख दिया, Q0 बाई सी। क्यू बाई सी है और आर आई हमारे पास है। हमें निकालना है धारा का मान। धारा का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डी क्यू बाई डी टी इज़ योर करंट। तो डी क्यू बाई डी टी, आई की वैल्यू रख दीजिए। आई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो किसके बराबर आ गई, Q0 माइनस क्यू बाय आर सी। डी क्यू, इसके नीचे हम डी क्यू के नीचे
Q0 माइनस Q ले गए और dt बाय RC हो गया। दोनों को हमने इंटीग्रेशन किया। देन आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, माइनस log E Q0 माइनस Q इज इक्वल टू T बाय RC प्लस एनी कांस्टेंट। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ये आप देखिए यहाँ पर इनिशियली जब हमने चार्जिंग स्टार्ट करी है तो टाइम हमारा क्या है, 0, और कैपेसिटर पे चार्ज भी कितना है, 0। तो टाइम 0, कैपेसिटर पे चार्ज 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log E Q0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, माइनस log E Q0 माइनस Q इज इक्वल टू T बाई RC माइनस log E Q0। माइनस साइन हम कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट हो गई। अब log E Q0 माइनस Q0 और ये log भी हम इधर ले आए तो ये बाई Q0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस T बाई RC। और आपके पास Q0 माइनस Q बटा Q0 किसके बराबर हो गया, e टू द पावर माइनस T बाय RC। तो Q की वैल्यू सॉल्व करें तो कितनी आ गई, Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाय RC। ये आपके पास Q की इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि जो संधारित्र पर आवेश जो है वो समय के साथ चर घनतांकी रूप से बढ़ रहा है। दिस इक्वेशन represents the charging of the capacitor and the charge on the capacitor in this charging process increases exponentially with time। टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब टाइम कांस्टेंट की बात करें तो अगर हम इस इक्वेशन में t बराबर RC पुट कर दें, t बराबर टो सी इज इक्वल टू RC पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस RC अपॉन RC। इस तरीके से आइए तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, तो Q बराबर कितना हो गया 0.63 Q0। तो वो टाइम या जितने समय में संधारित्र के आवेश का मान 0 से बढ़कर मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाता है वो समय टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपके पास क्या है, RC। तो क्या हो गया टाइम के कांस्टेंट, द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 0.63 of the maximum value of charge Q0। अब हम निकालेंगे इसके अंदर आपका डिके ऑफ करंट, धारा का क्षय। या इससे पहले एक टॉपिक और हम लेते हैं धारा के क्षय से पहले। अब आप इस इक्वेशन को देखिए कि ये इक्वेशन आपने पहले मैंने निकाली थी, dq बाई dt, आपको ध्यान हो I की वैल्यू dq बाई dt रखी थी और Q0 माइनस Q बाई RC था और टो सी क्या है, RC के बराबर। तो ये चीज़ क्या हो गई, dq बाई dt इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज किसके बराबर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि RC परिपथ में टाइम कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा आवेश के वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी, यानी कि आपका जो संधारित्र है वो देर से चार्ज होगा। और इसी प्रकार यदि समय नियतांक का मान जितना कम होगा आवेश में वृद्धि की दर उतनी ही अधिक होगी, यानी कि कैपेसिटर अतिशीघ्र चार्ज हो जाएगा, अतिशीघ्र आवेशित हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट एंड द सर्किट विद लार्ज टाइम कांस्टेंट will take more time in charging the capacitor to the maximum value and the circuit with low time constant will take with low time constant क्या होगा, टाइम कांस्टेंट अगर आपका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू को चार्ज होने में, और अगर आपका टाइम कांस्टेंट कम है
तो ये कम टाइम लेगा चार्जिंग में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो ये है आपके पास में कि किस तरीके से आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है किसको प्रभावित करता है, आवेश की वृद्धि की दर को। अब आता है डिके ऑफ करंट, धारा का क्षय। तो संधारित्र को आवेशित करते समय प्रवाहित धारा का मान अपन को पता है क्या होता है, अभी हमने देखा ही I बराबर Q0 माइनस क्यू अपॉन आर सी। Q बराबर क्या होता है, Q0 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस टी बाय। अब I क्या है, डी क्यू बाई डी टी। Q हमारे पास ये है, विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q0 बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, यानी कि I बराबर I0 ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। और जहाँ पर ये आपका Q0 बाई आर सी है, ये किसके बराबर है, I के बराबर है, जो कि हमें t बराबर 0 पर धारा का मान है, जो क्या कहलाती है, मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है। तो I बराबर आपके पास क्या आ गया, I0 ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब इसमें भी अगर आप टो की वैल्यू, आर सी की वैल्यू, टी की वैल्यू आप आर सी के बराबर रखेंगे तो आप क्या बताएंगे, ये क्या बता रहा है कि संधारित्र को आवेशित करते समय आरसी परिपथ में करंट चरघातांकी रूप से घटती है, और जो टाइम कांस्टेंट है आरसी वो उस समय के बराबर है जहां पर धारा का मान मैक्सिमम मान का 1/E यानी कि 37% रह जाता है। क्योंकि अगर हम t बराबर आर सी रखेंगे तो ये e टू द पावर -1 आ जाएगी, और I बराबर क्या हो जाएगा, I0 बाई ई, इट मीन्स कि 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप लेते हैं हम डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कंडेंसर में क्या है, मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ से की हटाकर हमने इसके बीच में रख दी, तो आप देखिए ये सर्किट हमारा सिर्फ ये बन गया और ये चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। अब इस समय सर्किट में E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब संधारित्र C में, ये जो संधारित्र है C में मैक्सिमम चार्ज Q0 स्टोर हो जाता है, तब क्या होता है, आप जब इसका डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे तो संधारित्र का अनावेशन यानी कि डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। समझ में आया कि पहले तो चार्ज आपने किया, चार्ज किया आपने तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया Q0 तक, और अब हमने इसको हटा दिया, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको जोड़ दिया तो ये क्या होगा, इसका डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, इसका अनावेशन शुरू हो जाएगा। एंड इन दिस टाइम देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट, यानी कि इस समय आपकी बैटरी नहीं होगी। तो जो ये जो प्रोसेस है इसमें आपने देखा कि डिस्कनेक्टेड हो गया बैटरी से, एंड कैपेसिटर क्या करेगा, स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय E बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0। तो ये जो इक्वेशन थी हमने पहले ली थी, E बराबर Q बाई सी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई, तो उसमें E 0 रख दीजिए, तो ये आपके पास आ गया Q बाई सी प्लस आर आई। अब फिर वही I बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, तो I की जगह आप डी क्यू बाई डी टी रख दीजिए, तो Q बाई सी प्लस आर डी क्यू बाई डी टी। अब आपके पास में वही, इधर डी क्यू बाई क्यू कर दीजिए माइनस डी टी बाई आर सी, लॉग लिया कांस्टेंट। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी कि जो ये डिस्चार्जिंग का समय है, तो t बराबर 0 पर उस पर मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पर, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई जब हमने रखी, तो log e Q0 log e Q माइनस टी बाई आर सी प्लस log e Q0 log e Q बाई Q0 माइनस टी बाई आर सी, यानी कि Q बराबर Q0 e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये जो इक्वेशन है संधारित्र के अनावेशन यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर की स्थिति में समय के सापेक्ष आवेश के चरघातांकी रूप से क्षय को प्रदर्शित करती है। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद
टाइम। अब यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। टी बराबर RC रखा, फिर वैल्यू पुट करी तो Q बराबर Q0 बाई यानी कि 30% Q0। तो वही टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट वो समय है जब जितने समय में संधारित्र का जो चार्ज है अपने मैक्सिमम समय का क्या हो जाता है, 37% रह जाता है आपका। तो टाइम इन विच जो कैपेसिटर जो आपका इस समय आप ये देखिए, जो कैपेसिटर का 63% चार्ज बचा था, यानी कि जितने समय में संधारित्र से अधिकतम आवेश का 63% या 0.63 भाग क्षय हो जाए, वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और दूसरे समय में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने समय में संधारित्र पर आवेश घटकर प्रारंभिक मान का 37% रह जाए, और वो क्या कहलाता है, इसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो आप इसको बना सकते हो, जैसे 63% की बनाई थी वैसे ही आप इसको 37% की भी बना सकते हैं। तो ये तो आपके पास में आ गया टाइम कांस्टेंट। अब इसमें भी लेते हैं हम डीके ऑफ करंट। डिस्चार्जिंग के केस में धाराशय, तो फिर वही I बराबर क्या है हमारे पास। इससे पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए। ये आपके पास में हमने टाइम वर्सेस ग्राफ बनाया है चार्ज का। तो ये देखिए, चार्जिंग के केस में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, Q बराबर Q0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय RC। वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, ये आ गया। एंड डिस्चार्जिंग के केस में अभी हमने इक्वेशन देखी है, Q बराबर Q0 ई टू द पावर माइनस टी बाय RC, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। अब आप इसमें लेते हैं डिस्चार्जिंग के केस में डीके ऑफ करंट। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि धारा dQ बाई dt, Q की वैल्यू रख दीजिए डिस्चार्जिंग के केस में Q0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया माइनस Q0 बाई RC ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। अब ये जो Q0 बाई RC है ये मैक्सिमम करंट हो गई आपकी, तो I बराबर क्या हो गया, माइनस I0 ई टू द पावर माइनस टी बाय RC। तो ये क्या शो कर रहा है कि सर्किट में अनावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग के समय करंट विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि चार्जिंग के समय भी आया था I बराबर I0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, आपको ध्यान हो, डीके ऑफ करंट। और डिस्चार्जिंग में भी यही आया है I0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है और इसका भी मान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है जब तक कि संधारित्र पर आवेश का मान 0 नहीं हो जाता, यानी कि t is equal to 0, current is maximum, but it is opposite in direction to the current at the start of charging. Further, again the current decreases in magnitude exponentially with time. इसका ग्राफ देखें हम, तो ये आप देखिए, ये आपके पास में चार्जिंग के केस में देख लीजिए इस तरह से हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिके, और इसमें भी एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसके केस में I बराबर I0 ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, और इसके केस में I बराबर माइनस I0 ई टू द पावर माइनस टी बाय RC। तो ये है हमारा चार्जिंग RC सर्किट, और इसमें हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों केसेस ले लिए। और आज का टॉपिक आपका इतना ही है। नेक्स्ट टर्न पर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।